एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। सोच कितने दिनों के बाद वो जिंदगी की 4 बूंदे बनती है और तुम 2 मिनटों में बहा देते हो उसको। वो दोबारा नहीं बनती ऐसे, ये तो फिर भी रात को जमाओगे बन जाएगी। शास्त्र कहते हैं द लॉस ऑफ सीमन इज द ग्रेटेस्ट लॉस। सबसे बड़ा लॉस है वीर्य का नाश। 90 दिन तक अगर आप अपना वीर्य बचा लेते हैं तो भविष्य में होने वाली सारी प्रतिक्रियाओं को आप पहले ही जान जाएंगे कि आपके साथ ये होने वाला है। जो हस्त क्रिया के द्वारा वीरपात करता रहता है वो अकाल मृत्यु को निश्चित प्राप्त हो जाएगा, मरेगा, क्योंकि महत अपराध बंद। वो मत समझो कि अपराध नहीं बनता, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके अंदर से भयंकर रोग पैदा हो जाएंगे, परेशान हो जाएगा। डरो, वैसे ही मरना है, काहे को ऐसे मर रहे हो। आई एम श्योर आप में से अधिकतर लोगों ने इंटरनेट से ये सवाल जरूर पूछा होगा, इज हार्मफुल। सवाल बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, पर इस सवाल का जवाब इंटरनेट के अलावा ढूंढे कहां से? मैस्टरबेशन, हस्त, बोलने में शर्म, सुनने में शर्म। YouTube भी इस वीडियो को फ्लैग कर देगा, इसलिए मुझे इनिशियली इस वर्ड को बीप करना पड़ेगा। पर इससे जुड़े सारे सवाल तो भी बरकरार हैं। सोसाइटी ने तो मानो इस टॉपिक पर ताला लगा दिया है कि इस पर बात नहीं करने का। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल। देखिए इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। स्कूल की क्लासों में इस टॉपिक का जिक्र होना तो दूर की बात है, घर पर इसका नाम लेना भी मना है। और मिथ्स और डर की कोई कमी नहीं। इसे करोगे तो कमजोर हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, ब्रह्मचर्य का नाश होगा, पाप लगेगा। ऐसी कितनी ही बातें सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। इतने सारे मिथक और कंप्लीट सन्नाटा। सच क्या है, कोई इस पर बात करता ही नहीं। और अगर यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने कभी ना कभी मैस्टरबेशन किया है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या मैं नॉर्मल हूँ या मुझ में ही कोई कमी है? गिल्ट और डर के इस अंधेरे में आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इस ताले को खोलने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड साइंस और साइकोलॉजी सभी के बारे में। इससे जुड़ी बड़ी बड़ी मिथ्स से लेकर कल्चरल टैबूज तक हर पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद ये आपकी या आपके किसी दोस्त की बहुत हेल्प कर ले। फिर से बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक हेल्दी लेवल ऑफ मैस्टरबेशन की बात करता है। अगर आप एक्सेसिवली कर रहे हैं या इससे आपकी जिंदगी अफेक्ट हो रही है, आपका पढ़ाई, आपकी नींद, आपका काम अगर इससे अफेक्ट हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली आप पॉर्न एडिक्शन और कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर के शिकार हैं और आपको प्रॉपर कंसल्टेशन और प्रॉपर केयर लेनी चाहिए। रिसेंटली हमने पॉर्न एडिक्शन और कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था, तो आप उसे भी इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैस्टरबेशन इज ओके बट पॉर्न इज नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बात करना। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो कमेंट्स में सभ्यता बना कर रखिएगा। का सिंपल मतलब है अपने आप को सेक्सुअली स्टिमुलेट करना टू गेट प्लेजर और ऑर्गेज्म। ये एक बहुत ही नॉर्मल और कॉमन प्रैक्टिस है। बहुत सारी रिसर्च बताती हैं कि दुनिया भर में काफी लोग इसे करते हैं। स्पेसिफिकली भारत में ऑलमोस्ट 91% मेन और 55% विमेन ने कभी ना कभी मैस्टरबेट किया है। ग्लोबली भी मोस्ट अडल्ट ओकेजनली। इसका मतलब यू आर नॉट अलोन और एबनॉर्मल इफ यू डू इट। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की। भारत में लोग क्या कहेंगे उससे उठी शर्म और इस टॉपिक के टैबू नेचर की वजह से बहुत सारी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैदा हो गई हैं। चलिए एक गेम खेलते हैं, मिथ या फैक्ट। स्टेटमेंट स्क्रीन पर आते ही बिना किसी चीटिंग के आप वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये मिथ है या फैक्ट। अपना स्पेसिफिक नंबर 1 2 3 4 5 6 डालकर। लेट्स बिगिन। नंबर 1, हंसने से कमजोरी आती है और स्टेमिना खत्म हो जाता है। मिथ या फैक्ट? इट्स अ बिग मिथ। नॉर्मल से आपकी स्ट्रेंथ या स्टेमिना अफेक्ट नहीं होता अनलेस कि आप इसे एक्सेसिवली कर रहे हो या जैसा पहले बताया कि इससे आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही हो। ये मिथ शायद इसलिए पॉपुलर है क्योंकि बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि मैस्टरबेशन के बाद थोड़ी देर के लिए उन्हें टायर्डनेस लगती है ड्यू टू रिलीज ऑफ फील गुड हार्मोन्स, लेकिन लॉन्ग टर्म वीकनेस बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट स्टडीज ने शो किया है कि अगर आप किसी मैच से पहले या किसी स्पोर्ट्स इवेंट या परफॉर्मेंस इवेंट से पहले कुछ घंटे पहले मैस्टरबेट करोगे तो आपके परफॉर्मेंस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड और बहुत पॉपुलर है कि मैस्टरबेशन से इनफर्टिलिटी हो जाती है या स्पर्म खत्म हो जाता है। मिथ या फैक्ट? ऑफ कोर्स इट्स अ मिथ। फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन का लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन के बाद भी उसके स्पर्म काउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप इसे एक्सेसिवली कर रहे हैं यानी मल्टीपल टाइम्स अ डे, तो टेम्परली आपकी सीमेन क्वालिटी और स्पर्म काउंट
कुछ समय के लिए ड्रॉप हो सकती है, जस्ट बिकॉज की बॉडी नीड्स सम टाइम टू मेक द स्पर्म एंड सीमन अगेन। पर ये सिर्फ टेम्पररी एडजस्टमेंट है, इससे ना ही आप इम्पोर्टेंट होते हो और ना ही फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि आप बच्चे पैदा करने की कैपेबिलिटी खो देते हो। और ये दोनों जेंडर्स पर एप्लीकेबल है। फीमेल्स की फर्टिलिटी पर तो ऑब्वियसली इससे कोई भी फर्क पड़ ही नहीं सकता। थर्ड, मैस्टरबेशन से पिंपल आ जाते हैं। मिथ या फैक्ट? दिस इज ऑल्सो अ मिथ। ये मिथ भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि मोस्टली टीनेजर्स इस समस्या से गुजर रहे होते हैं, जो कि नॉर्मली प्यूबर्टी के समय उनके पिंपल्स वैसे भी निकल रहे होते हैं। साइंस ये कहता है कि का एक्ने से कोई लेना देना है ही नहीं। एक्ने या पिंपल होता है ड्यू टू हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, डीएसटी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ऑयली स्किन, बैक्टीरिया, जेनेटिक्स इसको ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये इस वजह से नहीं होता कि आपने मैस्टरबेट किया है। जो आपको एक्ने आया है वो आपको हार्मोनल चेंजेस या प्यूबर्टी की वजह से है, ना कि इस वजह से। फोर्थ और बहुत इंटरेस्टिंग है कि से आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है या दिमाग पर असर पड़ता है, मेमोरी लॉस। मिथ या फैक्ट? कॉस नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, दिस इज अ वेरी वेरी बिग मिथ। ये सुन के ही आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किस जमाने की बात कर रहे हो, पर बहुत से यंगस्टर्स का ये जेन्युइन कंसर्न होता है। आज तक ऐसा एक भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो ये बताता हो कि से आपके ब्रेन कैपेसिटी कम होती है, न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर आपकी रिकॉल एबिलिटी, मेमोरी खराब होती है। साइंटिफिक कंसेंसस बल्कि इसका उल्टा है। किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी या मैस्टरबेशन से कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ने के ज्यादा चांस हैं, घटने के तो है ही नहीं। 2016 की एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रेगुलर सेक्स या मैस्टरबेशन कर रहे थे उनमें मेमोरी टेस्ट जैसे वर्ड रिकॉल या नंबर पजल्स में परफॉर्मेंस बेटर था, स्पेशली इन मैन। 2023 की एक स्टडी ने भी नोट किया कि का कॉग्निटिव डिक्लाइन से कोई लिंक नहीं है और मॉडरेट एक्टिविटी स्ट्रेस रिड्यूस करके ब्रेन एक्टिविटी को और ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। सो बी एश्योर्ड, आपकी पढ़ाई या आपकी याददाश्त से अफेक्ट नहीं हो सकती, अनलेस ऑफ कोर्स फिर से वही कैवियर कि आप इसको बहुत एक्सेसिव कर रहे हो या आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा हो, आपकी पढ़ाई को अफेक्ट कर रहा हो या इससे एसोसिएटेड गिल्ट की वजह से आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। फिफ्थ एंड माय फेवरेट, पाप है ये, या जो करते हैं उनका कैरेक्टर खराब होता है या फिर ये एक बहुत बुरी आदत है। मिथ या फैक्ट? अगेन नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, दिस इज अ वेरी बिग मिथ। कल्चरली हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि इस तरह की बातें नहीं करने का, ये गंदी बातें हैं, शेमफुल बातें हैं, इमोरल हैं और इसीलिए मैं को भी कई लोग पाप या मॉरली रॉन्ग समझते हैं। लेकिन masturbation is not immoral or wrong for you. It does not make you a bad person. पर अलग अलग रिलीजन्स और वैल्यूज का, कल्चर्स का अपना अलग पर्सपेक्टिव इसको लेकर रहा है। उसी से आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड गिल्ट, जिसे हम आगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में एक्सप्लोर करेंगे। पर मेडिकल साइंस के मुताबिक देयर इज नो इनहेरेंटली रॉन्ग और डर्टी अबाउट इट, एज लॉन्ग एज आप विद इन सेफ लिमिट्स कर रहे हो, अप्रोप्रिएटली कर रहे हो और आप ऑब्सेसिव लेवल तक नहीं पहुंच गए हो, इट्स ओके टू डू इट। जो लोग कहते हैं कि इससे तुम बिगड़ जाओगे, दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग देयर ओन पर्सनल और रिलीजियस बायस, नॉट फैक्ट्स। और छोटे मोटे अजीब से मिथ्स जैसे जो आपने सुनी होंगी ऑफ कोर्स कि हाथ पर बाल उगाएंगे या अंधे हो जाओगे या फिर जो पीनस है वो टेढ़ा हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा या मनोविकार हो जाएंगे यानी मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें भी बहुत बड़ी मिथ है। ऑफ कोर्स नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग और इन चीजों का कोई भी सिंगल एविडेंस नहीं है। सेक्स ऑर्गन का साइज से चेंज नहीं हो सकता, आई साइट्स और विजन पर कोई असर नहीं पड़ सकता और ना ही पागलपन आ सकता है। अगेन बार बार बता रहा हूँ कि एक्सेसिवली इस चीज को करना अपने आप में गलत है और जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं और आगे भी करेंगे और इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ केयर लेनी चाहिए। नॉर्मली इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस, इट कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ और इसके नुकसान ना के बराबर और फायदे ज्यादा हैं। अब बात करते हैं व्हाई डू दीज मिथ्स एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक चीज है जिसे बोलते हैं धातु रोग या धात सिंड्रोम, जहां कुछ लोग यानी स्पेशली यंग जो लोग होते हैं वो सीमन लॉस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं। इस कल्चरल बिलीफ के हिसाब से सीमन को वाइटल एनर्जी माना जाता है जिसका निकलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये वीकनेस क्रिएट करता है इनके हिसाब से। इसकी वजह से जब कोई यूथ या तो मैस्टरबेट
या उसको नाइट फॉल हो जाए तो वो पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़ा पाप हो गया, अब उनकी सेहत खराब हो जाएगी, उनकी वाइटल एनर्जी चली गई। तो बेसिकली जो ये धातु रोग है या धात सिंड्रोम है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन इसको ज्यादा माना जाना चाहिए। फिजिकल तो इसका कोई ज्यादा लेना देना है ही नहीं किसी चीज से, क्योंकि इस कंडीशन में इंसान सीमन लॉस से इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे गिल्ट होती है, उसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन तक हो सकता है। उन्हें लगता है कि जब मेरा वीर्य निकल गया तो मेरी सारी ताकत उसी के साथ चली गई। डॉक्टर्स ऑब्वियसली इसको ट्रीट करते हैं बाय रीअश्योरिंग द पेशेंट कि भाई मेडिकली सब नॉर्मल है और वीकनेस सिर्फ उनके दिमाग का मिसकंसेप्शन है। और बेसिकली इन सब के पीछे बहुत बड़ा रीजन है कल्चरल बिलीफ्स और हमारे समाज में एजुकेशन का ऑलमोस्ट ना होना। अब बात करते हैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स की कि का आपके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अच्छा और बुरा दोनों तरीके से। अभी तक हमने जो बात करी वो थी कि जनरली हेल्दी सेक्सुअल आउटलेट विद पोटेंशियल बेनिफिट एंड मिनिमल रिस्क्स। अब साइंटिफिकली देखें तो या ऑर्गेजम के बाद आप काफी फील गुड हार्मोन्स रिलीज करते हो, जैसे डोपामीन जो रिवॉर्ड हार्मोन है, एंडोर्फिन जो नेचुरल पेन किलर्स हैं, ऑक्सीटोसिन जो बॉन्डिंग और रिलैक्सेशन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन जो कि एक अगेन रिलैक्सेशन फील देने वाला है। और 2024 की एक स्टडी हुई थी जिसमें काफी विमेन ने रिपोर्ट किया था कि उनका जो स्ट्रेस है वो के बाद काफी कम हो गया इन्हीं सब रीजंस की वजह से। ऐसे ही 2021 की एक स्टडी के हिसाब से मेल्स में ने एंग्जाइटी फीलिंग्स को सूद करने में मदद की। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि रेगुलर एजैकुलेशन से जो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। और ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं थी। हार्वर्ड की एक स्टडी ने 30,000 मेन में 18 साल तक इस स्टडी को फॉलो किया और ये पता लगाया कि जो मर्द ऑलमोस्ट 21 या उससे ज्यादा बार कर रहे हैं यानी एजैकुलेट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क 20 से 31% तक कम हो जाता है। तो ये काफी एक्सटेंसिव स्टडी थी कंपेयर टू जो लोग सिर्फ महीने में 4 से 7 बार कर रहे हैं। इसका पॉसिबल हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि फ्रीक्वेंट एजैकुलेशन से जो प्रोस्टेट में पोटेंशियल जो कार्सिनोजन है या टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो सकते हैं, जो पोटेंशियली कैंसर का रिस्क थोड़ा कम कर सकते हैं, ऑल्दो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अनक्लियर। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन टेस्टोस्टेरोन। बहुत से लोग सोचते हैं कि करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा, मर्दाना शक्ति कम हो जाएगी या इस तरह की बहुत सारी बातें प्रचलन में हैं। बट गुड न्यूज है कि इससे लॉन्ग टर्म पर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसे करने के बाद अपना मैनहुड आप लूज नहीं करोगे, ठीक वैसे ही जैसे सेक्स करने के बाद आप अपना मैनहुड या टेस्टोस्टेरोन लूज नहीं कर देते। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन स्पर्म काउंट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बेसिकली इसकी बात हमने शुरू में की भी थी कि इट्स मतलब स्पर्म काउंट पर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इसका नॉर्मल रेंज में अगर किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स काइंड ऑफ यूज इट और लूज इट काइंड ऑफ अ थिंग कि मतलब अगर आपने इसको एजैकुलेट नहीं किया तो वो नाइटफॉल के रूप में बाहर निकल जाएगा इन एनी केस, और जो आपके अनयूज्ड स्पर्म्स हैं वो बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। मतलब अगर आप अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूज करते रहेंगे तो स्पर्म्स भी बनते रहेंगे और सीमन भी बनता रहेगा एज एंड व्हेन नीडेड, और बॉडी नए स्पर्म्स बनाती रहेगी। जैसा मैंने कहा पुराने स्पर्म्स बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं, और यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि सिर्फ स्पर्म्स रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं, ना कि वीर्य, जो कि बहुत प्रचलन में है ये धारणा। क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि वीर्य का नाश नहीं करोगे तो ये आपकी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, आपकी बॉडी को नरिश करेगा, दिस एंड दैट, आपके ब्रेन तक चला जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली कंप्लीट मिथ। इससे आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत प्रचलन में है, नो फैप मूवमेंट, जिसमें लोग ये प्लेज लेते हैं कि वो नहीं करेंगे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये बिलीव करते हैं कि इट विल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। और कुछ लोग रिपोर्ट भी करते हैं कि इससे उनमें जबरदस्त एनर्जी आ गई, उनका फोकस इंप्रूव हो गया, डिप्रेशन चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो चीजें हैं वो लार्जली एनेक्डोटल हैं, यानी सेल्फ रिपोर्टेड चीजें हैं। साइंटिफिक एविडेंस इस क्लेम को सपोर्ट नहीं करती। इंस्टेड की जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि कंट्रोल्ड स्टडीज पॉइंट आउट करती है मैस्टरबेशन के हेल्थ एडवांटेजेस को, और कुछ केसेस में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी इससे कम हुआ है, जैसा हमने ऊपर देखा था। पर ऑफ कोर्स अगर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्टिवली बेटर फील कर रहा है अगर एब्सटेन करके, तो उसका ये पर्सनल एनेक्डोटल एविडेंस है और उसका साइकोलॉजिकल फील है। साइंस आपको सिर्फ ये बताता है कि सिर्फ मैस्टरबेशन छोड़ने से आपको कोई सुपर पावर नहीं मिल जाती। ये सिर्फ आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग इस एब्सटिनेंस को एज अ वे टू चैलेंज देमसेल्व्स लेते हैं और उससे वो सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं, which can have mental health benefits of course, but there is no medical necessity to leave masturbation.
मॉडरेशन इज की, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना आपको जरूरी है। बहुत ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और बिल्कुल गिल्ट की वजह से, गिल्ट से दब कर बिल्कुल उसको करने के बाद छोड़ देंगे बिल्कुल कंप्लीटली गिल्ट की वजह से, तो भी प्रॉब्लम होगी। अपनी बॉडी की सुनिए और बैलेंस मेंटेन कीजिए। अब बात करते हैं इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की। जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि सेक्सुअलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसका हमारे दिमाग पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, स्पेशली इन अ सोसाइटी जहां पर इस टॉपिक को लेकर कोई ओपन में बात करता ही नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि क्या ये एक एडिक्शन है। बहुत से लोग ऐसा सवाल कर सकते हैं कि क्या अगर मैं इसको रोज करूंगा, मेरी आदत पड़ गई, तो क्या मैं इसका एडिक्ट बन जाऊंगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जो हमने अपने पुराने वीडियो में बात की थी पॉर्न एडिक्शन के, पर से इज नॉट आइडेंटिफाइड केमिकल एडिक्शन, जैसे ड्रग्स का एडिक्शन या अल्कोहल का एडिक्शन होता है। बट अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया और आप एक्सेसिवली इसको करते चले गए, तो इट कैन लीड टू कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एडिक्शन की सिंपल डेफिनेशन होती है कि कोई बिहेवियर आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए, आपको हार्म कर रहा हो, आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा हो, आप अपनी पढ़ाई, नौकरी या काम काज को छोड़कर बस वही कर रहे हो। अगर कोई इंसान हेल्दी लिमिट्स में कर रहा है, यानी वीक में कुछ बार या इवन रोज भी, और उनकी जिंदगी पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली हेल्दी। कंपल्सिव बिहेवियर तब होता है जब आपके पास रिपीटेटिव अर्जेस आती हैं और जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, इट्स हार्ड टू रेजिस्ट। और जैसे मैंने कहा कि इस चक्कर में आपकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही हो और हमेशा आपके दिमाग में वही चीज चल रही हो कि कैसे मैं इसको करूं, तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और तब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है हाइपर सेक्सुअलिटी या कंपल्सिव बिहेवियर या सेक्स एडिक्शन के तौर पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक ऑफिशियल टर्म इंक्लूड किया है, ICD-11, यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसकी बात हमने करी थी, कंपल्सिव सेक्स बिहेवियर डिसऑर्डर, फॉर इंडिविजुअल्स जिनको अपने सेक्स इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में बहुत डिफिकल्टी होती है और जिस वजह से उनकी लाइफ इम्पैक्ट होती है, खराब होती है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको मेडिकल हेल्प की और मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ेगी। एक प्रोफेशनल से आपको पूरा इस चीज को डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। पर जस्ट बिकॉज कि आपको दिन में 1 या 2 बार अर्ज होती है, डजंट मीन कि आप एक एडिक्ट हैं। जैसे मैंने बार बार बताया कि जस्ट चेक कीजिए कि ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, आपकी पढ़ाई को, आपके काम को, आपकी डेली लाइफ को, आपके थॉट्स में अगर वही चल रहा है, तो फिर इस चीज को डबल चेक, ट्रिपल चेक करके प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। और ये भी मैं बता दूं कि यू आर मोर लाइकली एडिक्टेड टू स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स रादर देन यू आर सेक्सुअल एडिक्ट। सो अननेसेसरी अपने आप को एक एडिक्ट का लेबल देना बंद करें और इसको केयरफुली आइडेंटिफाई करना और उसका ट्रीटमेंट लेना, ये की पॉइंट है जो आप इस वीडियो से ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिल्ट, शेम और एंग्जाइटी। ये साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि सोसाइटी का गिफ्ट है, जो हमारे यहाँ पर यूथ में काफी कॉमन है। जैसा हमने वीडियो में पहले ही बात की थी कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी सोसाइटी में इस टॉपिक को लेकर बहुत एक शर्म का और डर का माहौल क्रिएट किया जाता है कि ये बहुत गंदी बात है। पेरेंट्स अगर बच्चों को पकड़ लेते हैं तो वो उन्हें बहुत डांटते हैं और इस वजह से जो बच्चे हैं वो इस प्रॉब्लम में हैं भी तो वो बता नहीं पाते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। और यहाँ पर मैं बोथ जेंडर्स की बात कर रहा हूँ, लड़का हो या लड़की। और ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप एक रिलीजियस या एक कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं। पूरे वीडियो में हमने साइंस की बात करी, पर ये हम समझ सकते हैं कि जो बिलीफ्स हैं, स्पेशली जब वो रिलीजियस साइड से आ रहे हो, वो बहुत पावरफुल होते हैं। उनको एक तरह से दरकिनार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इसमें प्रॉपर एजुकेशन ही सबसे बड़ी की है, लोगों को समझाना कि ये फीलिंग सोसाइटी ने कंडीशन की है, इसका कोई रियल लाइफ इम्पैक्ट नहीं है और आप कोई गलती नहीं कर रहे, अपने मन में गिल्ट ना डालें, ये भी लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। और तब भी अगर किसी व्यक्ति की गिल्ट और एंग्जाइटी या डिप्रेशन आ जाए तो इट्स बेटर टू टॉक टू काउंसलर और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल। अगेन, ये जो एक्ट इटसेल्फ है वो आपको स्ट्रेस रिडक्शन कर सकता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव इमोशंस के यानी कि ज्यादातर गिल्ट या ऑब्सेसिव बिहेवियर के उसमें आ जाते हैं तो ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो गिल्ट से छुटकारा सबसे पहली चीज है कि मैंने जो किया वो नेचुरल है, ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, कोई पाप नहीं किया, अब मैं अपने दिन की एक्टिविटीज को नॉर्मली जारी रखूंगा। अगर आप इस तरह का माइंडसेट खुद से अचीव कर सकते हैं और गिल्ट को दरकिनार कर सकते हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो बॉटम लाइन ये है कि नॉर्मल, ये कोई पाप नहीं है, इसमें किसी प्रकार की गिल्ट या शर्म ना करें और ये कोई मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं है
जैसे कोई प्लेजरेबल चीज एक्सेस में की जाए वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसका भी एक्सेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की जाए जो कि मुश्किल है, और बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जाए इंडिविजुअल लेवल पर। जो इसे अभी छुपाने वाली चीज माना जाता है, इस बारे में ओपनली डिस्कशन किया जाए और इसको जो एक स्टिग्मा, एक टैबू बना दिया गया है, उसको स्टिग्मेटाइज किया जाए कि भाई ये नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है। जब तक हम छुप छुप कर गिल्ट में पड़े रहेंगे तब तक हम गलत इंफॉर्मेशन और गिल्ट और शर्म हम पर हावी रहेगी। तो लिटिल बाय लिटिल ये इस टॉपिक पर ऑकवर्ड गिगलिंग या शेमफुल विस्पर्स की जगह पर हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करें, अपने हेल्थ को बेटर बनाएं, यही इस वीडियो का मकसद था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं, और अगर आपने पॉर्न और कंपल्सिव सेक्स बिहेवियर पर हमारा वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे। होपफुली आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मिलूंगा ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।